आज हम सृष्टि के धर्मों पर थोड़ा विचार करेंगे। इस समय चर्चा में है सनातन धर्म। विचार करेंगे सनातन धर्म है क्या। ऐसा देखा गया है कि जो सृष्टि में संत आए हैं वो एक धर्म के मार्ग बताए हैं। अपने शिष्यों से कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चल। तो धर्म के मार्ग पर चलने का वो तरीका बताते हैं। तो आखिर धर्म क्या है जिसके मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। भगवान बुद्ध आए तो बौद्ध है, पंथ बना। पंथ है धर्म तक पहुंचने का एक साधन है। ईसा मसीह आए तो ईसाई पंथ, मोहम्मद साहब आए तो मुस्लिम पंथ, गुरु नानक देव आए तो सिख पंथ। ये सारे पंथ रास्ते हैं जो शिष्यों के लिए उन लोगों ने उपलब्ध कराया है और कहा है कि तू धर्म के मार्ग पर चल। तो आखिर धर्म है क्या। तो धर्म सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इस पर थोड़ा विचार करें। सृष्टि अभी हुई नहीं थी तो परमात्मा ने ये विचार किया कि सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा भगवान ने अपने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। 4 में प्रथम सनत कुमार, द्वितीय सनक, तृतीय सनंदन और चतुर्थ है सनातन। ये सृष्टि में 4 गुण। मानस पुत्र का मतलब हुआ कि मन में ये विचार आया, 4 विचार आए। सनत कुमार ऐसा सृष्टि, ऐसा संतान जो नतमस्तक हो। सनक ऐसा पुत्र, ऐसा संतान जो अपने बारे में जाने, यानी कि ज्ञान जोगी हो, ब्रह्म को जाने। तीसरा पुत्र सनंदन, यानी कि बराबर आनंदित रहे और दूसरे को आनंद प्रदान करे। चतुर्थ पुत्र सनातन है। सनातन का मतलब हुआ जो नूतन हो, नवीन हो, ऊर्जान्वित हो, जिनके नाम पर सनातन धर्म चला। सनातन धर्म में ये 4 विचार हुए। हर एक जीवों के पास ये चारों विचार होते हैं। नतमस्तक होने का, अपने बारे में जानने का, आनंदित रहने का और ऊर्जान्वित रहने का। बाकी जितने संत आए हैं अपना अपना पंथ बनाए हैं, रास्ता बनाए हैं इस विचार तक पहुंचने का, ताकि हमारे शिष्यों में, हमारे अनुयायियों में ये विचार अंतःकरण में व्याप्त हो जाए। इसलिए उसको पंथ कहा गया है और ये सनातन धर्म है। धर्म मात्र सृष्टि में एक ही है जो सनातन है और इसमें प्रवेश करने के ये रास्ते हैं। जरा सोचें, विचार करें, इस सृष्टि में कौन ऐसा जीव है जो ये चारों गुणों से उत्प्रोत नहीं है। हाँ, थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन चारों गुण सृष्टि के हर एक जीवों में मिलता है।
इसीलिए जब ये चारों गुण अंतःकरण में बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति, वो जीव पहाड़ का भी पूजन करने लगता है, पशु और पक्षियों का भी पूजन करने लगता है, नदी और समुद्र का पूजन करने लगता है, सूर्य चांद तारे का पूजन करने लगता है, धरती जल अग्नि वायु और आकाश का भी पूजन करने लगता है। ये बृहद सोच है, सनातन एक बृहद सोच है। इसलिए सनातन धर्मी पूरे सृष्टि को अपना मानते हैं, अपने जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने पंचभूत तत्वों के गुण और दोष के कारण जीवों के आपसी विचार बदल जाते हैं। जब आपसी उनके विचार बदल जाते हैं तो कहा जाता है ये धर्म भ्रष्ट हो गया है, यानी कि धर्म के पथ पर नहीं चल रहा है। हमारे सनातन धर्म में गोवर्धन पर्वत की पूजन होती है, गंगा जल है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सबकी पूजन होती है। केवल गाय की भी पूजन नहीं, अश्व की भी पूजन होती है, हाथी की भी पूजन होती है और चूहे की भी पूजन होती है, सर्प की भी पूजन होती है। इतना से भी काम नहीं चलता है तो धरती को माता कहा जाता है, धरती की भी पूजन होती है। तो धरती पर जितने लोग रहने वाले हैं सब सनातन धर्म में पूजनीय हैं और पवित्र हैं। अगर ये चारों गुण से ओतप्रोत है जो जीव, वो सब सनातनी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अलग अलग आप अपने को न समझें, आप सनातन को अपनाएं। सनातन को अगर नहीं अपनाएंगे तो धर्म से आप दूर रहेंगे, रास्ते पर चलते रहेंगे। मान लीजिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो चलने से क्या अर्थ है? बहुत दूरी तय कर रहे हैं, जीवन भर दूरी तय करते रहे लेकिन अपने मुकाम पर नहीं पहुंचे। तो इसलिए हमारा विचार है आप सभी पशु पक्षी सजीव निर्जीव सब हमारे अपने हैं और सबको समाहित करने का उपदेश संत देते रहे हैं। और मैं भी यही आग्रह करूंगा कि अपने को जानने का प्रयास करें। हमारे रामकृष्ण परमहंस थे जिन्होंने ये बताया कि मृग कस्तूरी का सुगंध स्रोत जानने के लिए सारी दुनिया छान मारती है जो कि उसके अंदर है। इसी चीज को ईसा मसीह कहते हैं कि मनुष्य, अब भगवान का राज तुम्हारे अंदर है। ग्रीक दार्शनिक इसी चीज को कहते हैं, मनुष्यों अपने को पहचान लो, पूरे विश्व का परिचय पा जाओगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं यही बात कि बौद्धिक ज्ञान से ध्यान उत्तम है। तो यही ना अच्छा होगा कि हम अपने को जानने का प्रयास करें।